Morning to all of you. Today I am going to continue the topic non-aqueous titration. ठीक है, तो हम लोग देखें non-aqueous titration में का टाइप्स। non-aqueous titration में टाइप का दो टाइप्स होता है। पहला होता है एसिडिमेट्री, दूसरा क्या है अल्कलीमेट्री। पहला क्या है हमारा एसिडिमेट्री, दूसरा क्या है अल्कलीमेट्री। इन non-aqueous का टाइप्स है और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। ठीक है, ये टर्म आया था हमारे एसिडिमेट्री का और अल्कलीमेट्री का। अब हम लोग देखेंगे एसिडिमेट्री क्या होता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिमेट्री। इसमें क्या होता है एसिडिमेट्री में हम लोग जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, इसमें किसका लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जब भी इसमें होगा तो एसिड का होगा। ठीक है, जब हम लोग एसिडिमेट्री का बात करेंगे तो हमें हमेशा कौन सा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड में एसिड का। और यदि हम स्टैंडर्ड एसिड ले रहे हैं तो इसका मतलब किसका हम निकालेंगे कंसंट्रेशन बेसिक वाले का। अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक का निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा किसका एसिड का। उसको हम लोग क्या बोलेंगे एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है द डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ a basic alkaline solution by titrating it with a standard acidic solution is called acidimetry। यदि हमें एसिडिमेट्री आ जाएगा तो एसिडिमेट्री में हम लोग क्या बोलेंगे कोई भी अननोन कंसंट्रेशन का बेसिक सॉल्यूशन हमारा रहेगा। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हमें पता करना होगा, किसके साथ टाइट्रेट करेंगे उसको एसिड के साथ। और एसिड हमारा क्या रहेगा स्टैंडर्ड। याद रखें यदि हमें एसिड लिखा हुआ है तो हमें हमेशा एसिड को ही स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा बेस। और बेस का हमें कंसंट्रेशन निकालना होगा। ठीक है, इन non-aqueous titration the concentration of a weak base is determined using a strong acidic solution। इसमें क्या होता है non-aqueous titration में हम लोग वीक बेस का निकालते हैं। किसका डिटरमाइन करते हैं जो वीक बेस हमारा रहता है। वीक बेस जो अननोन रहेगा उसका हम लोग कंसंट्रेशन पता करेंगे बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो ये हमारा क्या है इस टाइट्रेशन का सेटअप है। इसमें हमने क्या देखा और हमने स्टैंडर्ड वाले हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यदि हम टाइट्रेशन करते हैं तो नॉन कंसंट्रेशन वाला क्या होता है वो टाइट्रेंट होता है। वो ऑलवेज कहाँ फिल होता है प्यूरेट में। ऑलवेज टाइट्रेंट ऑलवेज टेकन इन प्यूरेट दैट इज नॉन सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है। तो हमने देखा कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारा ये नॉन कंसंट्रेशन में। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है नॉन जिसका ऑलरेडी हमें कंसंट्रेशन पता हो। ठीक है, तो उसको हमें ऑलवेज कहाँ उसको फिल करेंगे प्यूरेट में। उसके जस्ट अपोजिट हम आ जाते हैं। हमें पता किसका करना है अननोन कंसंट्रेशन का, किसका बेस का। यदि एसिडिमेट्री की बात करें तो हम लोग बेस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको फिल करेंगे वीक बेस को। वीक एसिड और वीक बेस का इसमें पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखो एसिड क्या होगा इन एसिडिमेट्री में ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ तुम्हारा एसिड का केस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऑलवेज यूज इसमें जो है यूज टेकन इन ऑलवेज एसिड टेकन इन किस में होगा ब्यूरेट में। एसिड यूज्ड एज टाइट्रेंट ये क्या हो जाएगा हमारा टाइट्रेंट। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन में पता हो नॉन वाले सो क्या बोलते हैं टाइट्रेंट। तो हमेशा कहाँ फिल करते हैं ब्यूरेट में। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ना एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ रखा है। और हमने जब टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन में भी हमने ऑलरेडी बता रखा है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हम देखेंगे एसिड यहाँ पे क्या करेंगे किस में लेंगे इसको प्यूरेट में लेंगे। ठीक, अब उसके अपोजिट में हमारा क्या है बेस। बेस कौन सा था हमारा अननोन कंसंट्रेशन था, वो क्या था हमारा एनालाइट था। तो हम लोग क्या बोलते हैं टाइट्रेंट भी बोलते हैं। टाइट्रेंट जो नॉन वाला हो टाइट्रेंट अननोन उसको क्या बोलते हैं हम लोग एनालाइट भी बोलते हैं। वो हमें कहाँ रखेंगे उसको हमेशा फ्लास्क में। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अल्कलीमेट्री। अब अल्कलीमेट्री में क्या हो जाएगा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अल्कलीमेट्री। अल्कली मतलब होता है अल्कलाइन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेस। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कौन सा यूज होगा बेस।
एसिडिमेट्री था तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एसिड। अल्कलीमेट्री रहेगा तो यहाँ क्या स्टैंडर्ड यूज करेंगे, बेस। यदि हमने बेस को स्टैंडर्ड रखा तो उसके अपोजिट में हम लोग किसका कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं, एसिड का, है ना। एसिड का जो हम पता करेंगे बाय यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड बेस, उसको क्या बोलेंगे, अल्कलीमेट्री। ठीक है, तो ये डिफिनेशन का, द डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन। अननोन कंसंट्रेशन किसका है यहाँ पे, एसिड सॉल्यूशन का है। बाय टाइट्रेटिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लेंगे हम लोग, देखो ये अननोन है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, ये नोन वाला होगा। ठीक है, एक अननोन है तो ये यदि हमारा यहाँ पे एसिड अननोन है तो बेस हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, नोन होगा। इसको नोन है इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक, तो हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड अल्कलीमेट्री। अल्कलीमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस जो स्टैंडर्ड लेंगे और अननोन कंसंट्रेशन का जो एसिड देगा उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीमेट्री। जस्ट एसिडिमेट्री का अपोजिट। तुम यदि एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तुम्हें याद रहेगा। इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड इज डिटरमाइंड यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन एज टाइट्रेंट। वहां पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, लेकिन यदि हम इसमें एल्कलीमेट्री की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एज ए टाइट्रेंट। और एनालाइट में क्या लेंगे हम लोग, एसिड लेंगे, वीक एसिड। ठीक है, इसमें डिटरमाइन करते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस को, कंसंट्रेशन पता करते हैं। यदि हम एसिडिमेट्री का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, एनालाइट में वीक बेस, और अल्कलीमेट्री का बात करेंगे तो वीक एसिड। समझ में आ गया। अब देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको देखेंगे, अल्कलीमेट्री में एसिड रहेगा यूज्ड एज एनालाइट ऑलवेज टेकन इन फ्लास्क एसिड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड को किस में रखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा एनालाइट है, टाइट्रेंट है। दूसरा हम देखेंगे बेस यूज्ड एज टाइट्रेंट टेकन इन ब्यूरेट, क्योंकि हम लोग बेस को यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ले रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब नोन वाला हमेशा कहा जाता है, ब्यूरेट में। ठीक है, तो हमने देखा कि एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री समझ में आ गया। यदि हमें एसिडिमेट्री में निकालना रहेगा कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है, किसका, वीक बेस का। और अल्कलीमेट्री में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, किसका निकालना रहेगा, अननोन वीक एसिड का कंसंट्रेशन में पता करना रहेगा। तो बोथ आर क्लियर। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन। ठीक है, इसको हम लोग एस्टिमेशन भी बोलते हैं या फिर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C7H5Na O2। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका है, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C7H5Na O2। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी, 144.1 ग्राम पर मोल। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C7H5Na O2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 144.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सोडियम बेंजोएट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले सोडियम बेंजोएट जो होता है ये व्हाइट इन कलर होता है। किस कलर का होता है, हम सोडियम बेंजोएट की बात करेंगे तो कलर उसका कैसा होगा, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट कलर होता है। इट अकर्स एज क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल पाउडर और फ्लेक्स। ये किसमें प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन में होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब देखो दो तरह का होता है, इसका सॉलिड का हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एमोर्फस। एमोर्फस वाला उसको बोलते हैं जिसका शेप साइज स्ट्रक्चर जो क्या है फिक्स नहीं रहता है, और क्रिस्टलाइन में क्या आता है, उसका फिक्स रहता है। वो स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर ही है। ठीक है,
अब जैसे हो गया तुम्हारा रबर, रबर का कोई सेफ साइज है नहीं है, उसको तुम कभी स्ट्रेच करोगे तो बड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ोगे तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो एमोर्फस में। तो क्रिस्टलाइन दैट मीन्स कि जिसका सेफ साइज जो क्या वो फिक्स्ड हो, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है, ग्रेनुलर पाउडर है ये, और ये फ्लेक्स में पाया जाता है। फ्लेक्स मतलब छोटा छोटा, या तो उसको ग्रेनुलर मतलब कोई छोटा छोटा ये इस टाइप इस शेप का जो रहता है, मतलब पाउडर फॉर्म से बड़ा, ठीक है। पाउडर मतलब बहुत डस्ट हो गया ना, उससे बड़ा साइज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर, और उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स, ठीक है। तुमने ऑलरेडी पाउडर के प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, है ना, कोर्स पाउडर से पढ़ा था ना तुम लोगों ने, तो उसी तरह बोलते हैं ग्रेनुलर क्या हो जाएगा, ये जो पाउडर साइज जो बड़ा रहता है, ठीक है, और फ्लेक्स मतलब जो इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। वो क्या, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मेनली यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एड। ये किस तरह यूज होता है, ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह यूज होता है। एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट को हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव किसको बोलेंगे, सेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो कोई भी चीज, है ना, तो प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी को इनहेंस किया जाए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट डालते हैं, जैसे हम लोग पिकल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं, सॉल्ट, हम लोग अचार बनाते हैं, अचार के लिए प्रिजर्वेटिव क्या हो जाएगा वहां पे, नमक, क्योंकि नमक डालते हैं तो वो खराब नहीं होता है। जो खराब होने के लिए हम लोग बचाने के लिए जो अलग से कोई चीज ऐड करते हैं क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। उससे सोडियम बेंजोएट क्या हो गया, ये प्रिजर्वेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इसका देखेंगे, सोडियम बेंजोएट इज अ बेस, क्या है, बेस है, ठीक है, एंड इज डिजॉल्व इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सोडियम बेंजोएट क्या है, ये बेस है, और किसमें डिजॉल्व होता है, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ये डिजॉल्व होता है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, कब होगा, जब हम लोग टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। एसिटिक एसिड बिहेव लाइक अ बेस एंड, अब वहां पे क्या होगा, एसिटिक एसिड के साथ बिहेव करेगा, बेस के साथ बिहेव करेगा। एक्यूरेट एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड, इसमें क्या करेंगे, एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। सोडियम बेंजोएट जो है एक बेस है, ठीक है, डिजॉल्व किसमें करते हैं हम लोग, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम लोग उसको टाइट्रेट करते हैं तब हम लोग उसको क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट को डिजॉल्व करते हैं किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बिहेव किस जैसा करने लगेगा, बेस के जैसा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। एंड पॉइंट डिटरमाइन करें, एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ 1 नेप्थोल बेंजीन सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। इसमें कौन सा इंडिकेटर डालेंगे हम लोग, 1 नेप्थोल बेंजीन। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, देखो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सैंपल प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे क्या, वे एक्यूरेटली 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट लेना है, उसको ट्रांसफर किस में करना है, कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिजोल्यूशन हो जाएगा हमारा। दूसरा पहला स्टेप में सैंपल प्रिपरेशन, हमने क्या किया, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को लिया, उसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। वो क्या किसके लिए किया, हमने डिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब डिजोल्व कराना है हमको ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, है ना। तो हमने क्या, ऐड 20 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कितना ऐड किया हमने, 20 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड डिजॉल्व। उसको क्या क्या फिर हमने डिजॉल्व किया किस पे, या तो सोनिकेटर पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। सोनिकेटर क्या होता है, जो इजीली क्या करे, उसको मिक्स कर दे, वाइब्रेट करे, ठीक है। जो हम लोग यदि हम लोग ऐसे हम लोग लैब में काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड की हेल्प से हम लोग क्या डिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सोनिकेटर पे डालने से क्या होता है, हमें ग्लास रॉड की नीड नहीं होती है, राइट। हम उस पर पुट करते हैं एंड देन वो स्टार्ट हो जाता है डिजॉल्व होना। पहला पॉइंट हमने देखा सैंपल प्रिपरेशन का। दूसरा हमने क्या देखा, डिजोल्यूशन का। डिजोल्यूशन हमने किसमें किया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। कितना ऐड किया हमने, 20 ml। अब हमारा थर्ड पॉइंट है
इंडिकेटर एडिशन। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, इंडिकेटर। एड 2 ड्रॉप ऑफ 1 नेप्थोल बेंजीन इंडिकेटर। नेप्थोल बेंजीन इंडिकेटर कब डाला हमने, सॉल्यूशन डिसोल्यूशन होने के बाद। पहले हम लोग क्या किए, सैंपल प्रिपरेशन किए। सैंपल प्रिपरेशन में हमने क्या किया, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को लिया, इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया, देन इसमें हमने ऐड किया 20 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब हमारा डिजोल्व हो गया पूरी तरीके से सोडियम बेंजोएट कॉनिकल फ्लास्क में, देन हमने इसमें क्या ऐड किया, इंडिकेटर। ठीक है, 2 ड्रॉप हमने इंडिकेटर ऐड किया। कौन सा इंडिकेटर यूज किया था, 1 नेप्थोल बेंजीन। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब क्या स्टार्ट होगा, टाइट्रेशन। ठीक है, अब पहला था सैंपल प्रिपरेशन, देन डिसोल्यूशन, देन आफ्टर एडिशन ऑफ इंडिकेटर, आफ्टर दैट टाइट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन में हमने क्या देखा, फिल ब्यूरेट विथ स्टैंडर्डाइज्ड 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड। अब इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लिया हमने, परक्लोरिक एसिड लिया है, डाला हमने, इसको ब्यूरेट में फिल किया। क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है जब टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेंट ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट। टाइट्रेंट कौन होगा, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट मींस नॉन कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका निकाल, सोडियम बेंजोएट का करना है, तो हमने इसके अगेंस्ट में क्या लिया था, परक्लोरिक एसिड लिया, जिसको किसमें फिल किया हमने, ब्यूरेट में फिल किया। उसके क्या इंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी हमने तैयार कर रखा है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या क्या लिया था, सोडियम बेंजोएट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इंडिकेटर। ब्यूरेट में हमने क्या फिल किया, परक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, स्टार्ट टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड इंड पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, मोल्स ऑफ टाइट्रेंट इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ एनालाइट। जब इक्वल हो जाए जिस जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। ट्राइशन कर में मैंने बहुत बार बोल रखा है इस चीज। अब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अब क्या आएगा हमारा, इंड पॉइंट आएगा। अब यहाँ हमें क्या डिटरमाइन करना है, इंड पॉइंट। अब इंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व कलर चेंज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कलर हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। अब जिस टाइम हमारा कलर चेंज हुआ, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, नोट द ब्यूरेट रीडिंग। उस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ इस स्टेज पे आने के बाद इतना जब हमारा वॉल्यूम खाली हो रहा है ब्यूरेट का, देन हमारा कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस वाले रीडिंग को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा रिपीटेशन, दैट मीन्स ये हमने देखा है हमेशा जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो एक बार हम लोग नहीं करते हैं, सेम प्रोसेस को हम लोग सेम चीज को 3 बार करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट के लिए। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट क्या प्रिसाइज है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बार करते हैं, सेम चीज को 3 बार फॉलो करते हैं। तो हम लोग फिर से जब रीडिंग, एक बार रीडिंग हमने नोट कर लिया, फिर से उसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। क्योंकि निकाल के उसको क्या करेंगे, हम लोग मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, रिपीट टाइट्रेशन 3 टाइम्स, टेक मीन वैल्यू, ब्लैंक डिटर्मिनेशन लेंगे, फिर रिपीट द प्रोसीजर विदाउट सोडियम बेंजोएट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो हम लोग सोडियम बेंजोएट लेके किए, अब क्या करेंगे, बिना सोडियम बेंजोएट को रखे हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, यदि हमें किसी का एक्यूरेट पता लगाना होता है ना, तो एक बार हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, एक बार हम लोग ब्लैंक लेते हैं। दोनों में डिफरेंस रहता है। ऐसा तो नहीं है कि यदि हम सोडियम बेंजोएट को ऐड किए तब का हमारा जो आ रहा है वैल्यू, एंड जब हमने इसको ऐड नहीं किया तब क्या वैल्यू आ रहा है, ये चीज हमने वहां भी पढ़ा था इरर्स में, ब्लैंक वाला पढ़ा था ना। हाँ, ब्लैंक, तो हम लोग उसको लेके करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। इक्विवेलेंट फैक्टर जो सोडियम बेंजोएट को आएगा 0.014414 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड के लिए लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, हमें परसेंटेज प्योरिटी इसका पता चल जाएगा, कितना परसेंट हमारा सोडियम बेंजोएट जो प्योर है। ठीक है, ये जस्ट हमें आगे का इसका प्रिंसिपल देखना था। उसके बाद तो टाइट्रेशन तो तुम पता ही है। ठीक है, कैसे करते हैं, हमने इतनी बार हम लोगों ने किया, तो अब तो याद ही हो गया होगा कि मतलब टाइट्रेंट को हमेशा हम लोग ब्यूरेट में रखेंगे, देन आफ्टर जो है कॉनिकल फ्लास्क में अननोन वाले को रखेंगे। जैसे अभी हमने किया सोडियम बेंजोएट का
सेम वही फॉलो करना है हमें, किसमें, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड में सारा चीज सेम होगा। बस यहाँ पे क्या है हमारा सोडियम बेंजोएट की जगह इसको रिप्लेस कर दिया हमने एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्या होगा एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का, C10H15NOHCl। ठीक है, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, ओके। एंड मोलिकुलर वेट क्या होगा इसका, 201.69 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या है हमारा मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C10H15NOHCl। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का। क्या स्ट्रक्चर है ये, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का। अब इसका हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ ड्रग दैट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। ये किसको स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा HAP में। ठीक है, ओपन द लंग, ये क्या करता है, लंग्स को ओपन करता है। एंड यूज टू ट्रीट माइल्ड अस्थमा, किसमें इसको यूज करता है, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को अस्थमा के डिजीज में यूज करता है। लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया, उस टाइम में भी इसको हम देते हैं जब हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया के टाइम पे, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रोसीजर की बात करेंगे। आपने देखा प्रिंसिपल में क्या है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो है एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, क्लोराइड आयन, HCl है ना, Cl माइनस तो देगा, H+Cl माइनस, एसिड बेस, थ्योरी ऑफ एसिड बेस में पढ़ा है ना हम लोगों ने, H+Cl माइनस। तो यहाँ पे आयन्स क्या हमारा, ये क्या दे रहा है, यदि हम एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करेंगे तो क्या क्या करेगा, हमें क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, क्लोराइड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो प्रिंसिपल इसका देखेंगे, क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ वीक प्रोटोन एक्सेप्टर। ये क्या है, वीक प्रोटोन एक्सेप्टर है। ठीक है, दिस क्लोराइड आयन इज रिप्लेस्ड विथ एसिटेट आयन, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन जो है ये वीक है, इसको किसने रिप्लेस कर दिया, एसिटेट आयन। किसने रिप्लेस किया, एसिटेट आयन ने। ठीक है, तो ना क्लोराइड an ion present in ephedrine hydrochloride is a weak proton acceptor. This chloride ion is replaced with acetate ion. acetate ion से क्या हो गया, वो रिप्लेस कर गया, कौन, क्लोराइड एनायन। ठीक है, विथ द एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, कब होगा, जब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, क्लोराइड आयन रिप्लेस किससे हो जाएगा, एसिटेट आयन से। एसिटेट आयन हैव हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है क्लोराइड एनायन जो है वो क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टेंट है, पर कौन सा है, वीक है ना। क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट होगा एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड में वो क्या होगा, वीक प्रोटोन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, क्या है, उसके कंपेरिजन में जो हमारा है ये एसिटेट वाला, एसिटेट आयन जो है ये क्या है, एसिटेट आयन हैव हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन, के पास क्या हाई टेंडेंसी है। अब लो वाले पे आएगा तो बेस है कि उसका किसका दबदबा रहेगा, जो स्ट्रांग है ना, वीक वाले का तो चलता नहीं है, जो स्ट्रांग रहेगा हमेशा उसी का चलता है। विच गिव एक्यूरेट एंड पॉइंट, ये क्या देता है, एक्यूरेट एंड पॉइंट देता है। व्हेन टाइट्रेट अगेंस्ट द एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड, यदि हम लोग परक्लोरिक एसिड को ले रहे हैं, जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये एक्यूरेट एंड पॉइंट देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटोन। ठीक है, known amount of ephedrine hydrochloride is titrate with perchloric acid in glacial acetic acid। जब known amount of क्या है, ये ephedrine hydrochloride जो है वो टाइट्रेट किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, परक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं, किसमें, ग्लेसियल एसिटिक एसिड में। एंड एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा यूज किया था, 1-नेप्थोल बेंजीन। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या गया, प्रोनेटेड तुम्हारा एफेड्रिन हो गया, क्लोराइड आयन ये हमारा दे रहा है। ठीक,
कब? जब मर्क्यूरिक एसिटेट हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। फिर इसने क्या बनाया? मर्करी क्लोराइड, और ये क्या हमारा एसिटेट आयन हुआ। अब इसका हम लोग देखेंगे, अच्छा हाँ, एसिटेट आयन जो था ये हुआ H+ जब इसने एक्सेप्ट किया तो क्या आ गया? ये ओनियम आयन, ठीक है। फिर ओनियम आयन को हमने रिएक्ट किससे कराया? एसिटेट आयन से कराया, तो लास्ट में क्या मिला हमें? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। इसमें क्या करेंगे? वे एक्यूरेटली अबाउट 0.17 ग्राम ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले वहां पे सोडियम बेंजोएट को हमने वे किया था ना, वे करके हमने डाला था कोनिकल फ्लास्क में, और डिजोल्व किसमें किया था? ग्लेसियल एसिटिक एसिड में। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? हम किस एस्टिमेशन कर रहे हैं? इसे कर रहे हैं इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का। तो हम यहाँ पे किसको वे करेंगे? इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को। कितना लेंगे? 0.17 ग्राम। ट्रांसफर इनटू अ कोनिकल फ्लास्क। किसमें ट्रांसफर करेंगे इसको? कोनिकल फ्लास्क में। देन डिजोल्व, इसको यहाँ पे डिजोल्व किसमें करेंगे? मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन में। वहां पे हमने किसमें डिजोल्व किया था? सोडियम बेंजोएट की जो हमने बात की थी, तो वहां पे हमने किया था ग्लेसियल एसिटिक एसिड में, पर यहाँ किसमें करेंगे हम लोग? मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन में। तो हम इसमें क्या करेंगे? कोनिकल फ्लास्क में डिजोल्व करेंगे 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन बाय वार्मिंग जेंटली एंड एडेड 50 ml ऑफ एसीटोन मिक्स वेल। अब हम क्या करेंगे? को हीट कर, थोड़ा सा उसको वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन को। देन उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? 50 ml एसीटोन। क्या ऐड करेंगे? 50 ml एसीटोन। देन उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या? इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? मिथाइल ऑरेंज। कितना ड्रॉप डालेंगे? 2 ड्रॉप्स, ठीक है। ये हमारा किसका प्रिपरेशन हो गया? ये वाला कोनिकल फ्लास्क में जो हमें रखना था। अब हम किसकी बात करेंगे? ब्यूरेट की, है ना। ये तो हमारा अननोन वाला ओके, इसका तो हमको ऐसे करना है। अब देखिए हम लोग कहेंगे फिल द ब्यूरेट विद स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या ले? टाइट्रेंट। यहाँ क्या ले रहे हैं? परक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। अब परक्लोरिक एसिड जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? नॉन कंसंट्रेशन वाला होगा, और टाइट्रेंट ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट, ठीक है। इसको किस कहाँ फिल करेंगे? ब्यूरेट में फिल करेंगे परक्लोरिक एसिड को। अब क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट टाइट्रेशन विद द परक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन अंटिल रीच द एंड पॉइंट, रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट। अब हम लोग तब तक टाइट्रेशन करेंगे जब तक हमारा एंड पॉइंट डिटरमाइन नहीं हो जाए, ठीक है। कि हमारा एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाएगा तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग? ब्यूरेट की रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद उसको फिर से कितने बार करना है? 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स करने के बाद क्या करना है? हमें उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो हमें एग्जैक्ट आ रहा है वो क्या हो गया? हमारा प्रिसाइज रिजल्ट हो गया। रिपीट द टाइट्रेशन 3 टाइम्स, गेट द प्रिसाइज रीडिंग, टेक मीन ऑफ देम एंड कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद हम लोग क्या उसका पता करेंगे? प्योरिटी कितना, जो हमने ये चीज ऑलरेडी हमारे पास है वो कितना % प्योर है। उसमें डब्बे मान लो कि लिख दिया है कि 98% प्योर, ठीक है। उसके कहने से तो हम नहीं मान लेंगे ना। यदि हमें होता है ना क्रॉस चेक करना, तो हम क्रॉस चेक करने के लिए हमने उसका क्या किया? ऐसे किया। अब यदि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है, 98 उसने लिखा है तो 98 आ गया तो वेल एंड गुड। हाँ, उसने जो बोला था 98% प्योर, दैट मीन्स कि वो 98% प्योर है। यदि नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुछ मिलावट किया था, वो 98% प्योर, ठीक है। Repeat the titration similarly according to the above procedure without इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड for blank termination। अब हम लोग क्या, जैसे हमने उसमें लिया ना ब्लैंक लेके किया, स्टैंडर्ड लेके किया, जस्ट लाइक हियर कि हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन फिर से करेंगे। एक बार जैसे हम लोग यूज किया ना इसको लेके इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को लेके, तब दूसरा बार हम लोग क्या करेंगे? विदाउट यूज ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड को लेके हम लोग उसको टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मतलब सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करेंगे उसके बाद इक्विवेलेंट फैक्टर जो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड करेंगे 0.1 मोलर परक्लोरिक सॉल्यूशन के लिए कितना रखेगा? इसमें 0.02017, ठीक है। यहाँ से हम किसका किया? हम लोग ऐसे कर लिए। अब जो हमारा है ये हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन।